हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लासेस। आई एम प्रीति और मैं आज आपको बीएड सेकंड सेमेस्टर के जो इंग्लिश मतलब जो आर्ट साइड के बच्चे होंगे, कोई इंग्लिश, कोई ज्योग्राफी, कोई ऐसा अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ते हैं सब लोग। तो जो बच्चे इंग्लिश, जिनका बीएड इंग्लिश से हुआ होगा, फिर वो बीएड में भी उनको इंग्लिश ही पढ़ना होता है। सेकंड सेमेस्टर में एक ऑप्शन पेपर होता है। तो जो बच्चे इंग्लिश पढ़ रहे होंगे उनके लिए इम्पॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि यहाँ पे मैंने इंग्लिश में जो भी जितने भी टॉपिक्स है उनको यहाँ पे कवर किया है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। चलो, पहला क्वेश्चन मेरा ये है, व्हाट इज़ द डिसिप्लिन इन लिटरेचर। लिटरेचर वहाँ पे एक स्टार्टिंग में ही लिखा है इंग्लिश एज अ डिसिप्लिन। तो वहाँ पे लिटरेचर के बारे में बात हुई और लैंग्वेज के बारे में। तो हम भी एक एक करके लैंग्वेज में भी देखते हैं और लिटरेचर में भी देखते हैं, दोनों में देखते हैं कि ये डिसिप्लिन क्या होता है। वैसे तो अनुशासन होता है हिंदी में डिसिप्लिन को देखा जाए, बट इंग्लिश लिटरेचर में डिसिप्लिन क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज में डिसिप्लिन क्या है, उसको देखते हैं। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं। लिटरेचर हैज़ अंडरटेकन टू इमर्ज विथ द historical within frame that themselves conditioned by the history regiment in the way in which literacy, taxes and knowledge about the text is produced. We refer this frame as a discipline of literature. Okay, यहाँ पे लिटरेचर को क्या किया गया है? Literature has undertaken to emerge within the historical literature has undertaken to the engage with the historical within frame that themselves conditioned by history and regiment in the way in which literacy, taxes and knowledge about the taxes is produced. We refers to this frame एज ए डिसिप्लिन ऑफ लिटरेचर। तो यहाँ पे हिस्ट्री दिखाया गया है। ओके, नेक्स्ट। अब क्या है, व्हाट आर द डिसिप्लिन्स इन लैंग्वेज। लैंग्वेज में डिसिप्लिन क्या है? दिस कैटेगरीज। लिटरेचर थोड़ा हार्ड है, उसको समझने के लिए हमें कई बार आप जब पढ़ेंगे बार बार फिर आपको समझ में आएगा वो, क्योंकि लिटरेचर बहुत ही डिफ़िकल्ट चीज़ टॉपिक है, क्योंकि हम इंडियन नहीं है, ये फॉरेन से लिया हुआ है। हमारे इंडिया में तो वैसे इंग्लिश उतना इम्पोर्टेंस ही नहीं रखता है। तो ठीक है। अब व्हाट आर डिसिप्लिन्स इन लैंग्वेज। लैंग्वेज में क्या डिसिप्लिन है? दिस कैटेगरीज गिव अस द 4 डिसिप्लिन ऑफ मोस्ट लैंग्वेज। लैंग्वेज के मोस्ट डिसिप्लिन में क्या, इंग्लिश लैंग्वेज में डिसिप्लिन किसको माना गया है? लिसनिंग को, रीडिंग को, स्पीकिंग को एंड राइटिंग। ये 4 चीज़ परफेक्ट रहेगा तो हमारा इंग्लिश लैंग्वेज डिसिप्लिन में रहेगा। और वहाँ पे क्या था? हिस्ट्री। वहाँ पे हिस्ट्री है और भी बहुत सारी चीज़ें, अगर वो चीज़ें हैं तो इंग्लिश लिटरेचर में डिसिप्लिन है और लैंग्वेज में ये 4 चीज़। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। Why is studying English important? इंग्लिश पढ़ना क्यों इम्पॉर्टेंट है? हम इंग्लिश क्यों पढ़ते हैं? What is the reason behind to learn English? ठीक, तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये बात है, स्टडिंग इंग्लिश कैन हेल्प यू गेट अ जॉब। या इंग्लिश सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारे लिए इसलिए है ताकि हम जल्दी जॉब गेट कर सकते हैं अगर हमें अच्छी इंग्लिश आती है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो सिर्फ इंग्लिश में ही है। तो देखते हैं कौन कौन सी चीज़ें हैं।
चलो, इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ साइंस। हाँ, साइंस की लैंग्वेज, डॉक्टर की लैंग्वेज ऑल इंग्लिश होती है। दूसरा, एविटेशन एंड कंप्यूटर, ये भी सब इंग्लिश में है। डिप्लोमेसी एंड टूरिज्म, ये सारी चीज़ें आपको इंग्लिश में ही देखने को मिलेंगी। नोइंग इंग्लिश इंक्रीजेज योर चांसेस ऑफ गेटिंग गुड जॉब एंड मल्टीनेशनल कंपनीज विथइन योर होम कंट्री आर फाइंडिंग वर्क अब्रोड। इंग्लिश अगर आपको आती है तो आप बाहर कंट्री में भी जाके जॉब कर सकते हैं, घर पे भी जॉब कर सकते हैं, अपने इंडिया में भी रह के, बाहर भी जाके। और आपको बताया, ऑलरेडी यहाँ बताया गया कि कहाँ कहाँ इंग्लिश की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। अगर आपको इंग्लिश नहीं आता रहेगा तो आप ये सारे काम नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए इंग्लिश पढ़ना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं क्यों और क्या है इंग्लिश से रिलेटेड। व्हाट इज़ डिसिप्लिन एंड इट्स इम्पोर्टेंस। अभी वहाँ पे हमने देखा था कि लैंग्वेज में डिसिप्लिन की वैल्यू एंड लैंग्वेज में लिटरेचर, और यहाँ पे देखते हैं इसकी इम्पोर्टेंस, इसके डिसिप्लिन की इम्पोर्टेंस क्या है। चलो, तो डिसिप्लिन प्रोवाइड्स पीपल विथ इन द रूल टू लिव। तो डिसिप्लिन का सबसे अच्छा पहले डेफिनेशन है ये, जो मैंने आपको आगे नहीं बताया है, तो अभी देखते हैं। डिसिप्लिन, सॉरी, Discipline provides people with rules to live their lives efficiently and effectively। तो डिसिप्लिन का सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये इंसान को जीना सिखाता है एक रूल एंड रेगुलेशन के साथ, कि हमें कौन सा काम कब करना चाहिए, कौन काम पहले करना चाहिए, कौन काम बाद में करना चाहिए, ताकि एक प्रॉपर सब कुछ सिस्टमेटिक, हर काम सिस्टमेटिक हो और टाइम पे हो। तो नेक्स्ट है, व्हेन यू हैव डिसिप्लिन इन योर लाइफ। अगर हमारे पास क्या होगी, डिसिप्लिन होगी। अगर हमारे पास डिसिप्लिन होगा इन योर लाइफ, यू कैन मेक स्मॉल सेक्रीफाइस इन द प्रेजेंट फॉर अ बेटर फ्यूचर, इन बेटर लाइफ इन द फ्यूचर। ठीक, अगर हमारे पास डिसिप्लिन होगा तो हम कुछ सेक्रीफाई भी कर सकते हैं प्रेजेंट में, जिसके अच्छी जो हमारे फ्यूचर के लिए बेटर हो। नेक्स्ट, डिसिप्लिन क्रिएट्स हैबिट्स, हैबिट्स क्रिएट्स मेक्स रूटीन। डिसिप्लिन से क्या होती है, एक हैबिट बनती है, और हैबिट से हमारा एक रूटीन बनता है, और रूटीन becomes you are daily। ठीक, ओके, ये कुछ नहीं है, ऐसे ही रॉन्ग है। ठीक, तो डिसिप्लिन इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है हमारे लिए। ठीक, अगर हम डिसिप्लिन के साथ जिएंगे तो हमारा एक अच्छा प्रेजेंट होगा और एक अच्छा फ्यूचर होगा। ठीक, चलो नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट इज द नेचर एंड स्कोप ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश की क्या नेचर है, सॉरी, व्हाट इज द नेचर एंड स्कोप ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश का क्या नेचर है और क्या स्कोप है। ठीक, द स्कोप ऑफ इंग्लिश इज सच दैट you pick one field of study or create career in the requires in the language। ठीक, इंग्लिश सच में हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट रखता है
कि द स्कोप ऑफ इंग्लिश सच डेट यू पिक वन फील्ड ऑफ स्टडी, एक आप पढ़ाई की अच्छा फील्ड चूज कर सकते हैं, और करियर जो आप या करियर बनाएगा, एंड इट रिक्वायर्स द लैंग्वेज, और ये लैंग्वेज भी मांगता है, बी इट साइंस, कॉमर्स, बिजनेस, टूरिज्म, पॉलिटिक्स, मीडिया, इंटरनेट, गूगल, कंप्यूटर, एनी अदर एरिया वर्क ऑफ स्टडी, इंग्लिश इज मस्ट। तो ये बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ इंग्लिश बहुत ज़्यादा मायने रखता है, जैसे ये सब है ऑलरेडी, साइंस, कॉमर्स, बिजनेस, टूरिस्ट, ठीक, ये सब जगह इंग्लिश इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए यही इंग्लिश का क्षेत्र और स्कोप है दोनों, ठीक। नेक्स्ट, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस एंड स्कोप ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक। अब इंग्लिश लैंग्वेज, अभी तो हमने इंग्लिश देखा, अब इंग्लिश लैंग्वेज की क्या इम्पोर्टेंस है। इंग्लिश हैज़ ऑक्युपाइड एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन आवर एजुकेशनल सिस्टम एंड लाइफ ऑफ आवर कंट्री। इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्लेस है हमारे एजुकेशनल सिस्टम में और हमारे लाइफ में, ठीक, दोनों ही जगह इंग्लिश का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। इट इज़ द लैंग्वेज दैट, ये वह लैंग्वेज है दैट कंटिन्यूज टू डोमिनेट द नेशंस, ठीक। इट इज़ जनरली सीन दैट every language has minimum three components. Every language has minimum three components. कौन कौन से वो? साउंड, स्ट्रक्चर्स एंड वोकेबलरी, ठीक। और नेक्स्ट देखते हैं, अब व्हाट इज द स्कोप ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। इंग्लिश लिटरेचर का क्या स्कोप है, अभी तो लैंग्वेज था, अभी लिटरेचर। अदर कॉमन कैरियर्स विथ एन इंग्लिश डिग्री इंक्लूड लाइब्रेशनशिप, अचीविंग, बुक सेलिंग, इंफॉर्मेशंस एंड रिसर्च, टूरिज्म, इवेंट मैनेजमेंट, सोशल वर्क, यूथ वर्क, प्रोबेशंस वर्क, ह्यूमन रिसोर्सेस, रिटेल मैनेजमेंट एंड सेल्स, ठीक। तो व्हाट इज द स्कोप ऑफ आवर इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर का क्या स्कोप है। अदर कॉमन करियर्स विथ एन इंग्लिश डिग्री इंक्लूड लाइब्रेशनशिप, अचीविंग, बुक सेलिंग, इन सब जगह इंग्लिश लिटरेचर का स्कोप है। इंफॉर्मेशन एंड रिसर्च, टूरिज्म, इवेंट्स मैनेजमेंट, सोशल वर्क, यूथ वर्क, इन सारे जगह इंग्लिश लिटरेचर का स्कोप देखने को मिलता है, ठीक। तो नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट आर द डिसिप्लिन्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। चलो अब हम व्हाट आर द डिसिप्लिन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज की डिसिप्लिन क्या हो सकती है। It is common what are the disciplines of English language, इंग्लिश लैंग्वेज की डिसिप्लिन क्या है, ठीक। तो देखते हैं क्या है। It is a common for Department of English to offer courses and scholarship in the area of the English language. What are the discipline of English language? So it is common for Department of English to offer courses and scholarship in the area of the language and literature. यहाँ पे दोनों बात हुई, language and literature, including literary criticism and literacy theory, public speaking, speech writing, theoretic,
compositions, studies, creative writing, philosophy and etymology, journalism, poetry, publishing। तो इन लैंग्वेज की जो डिसिप्लिन्स हैं हम कहाँ कहाँ देख सकते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में देखिए, इंग्लिश लिटरेचर में देखिए तो लिटरेरी क्रिटिज्म, लिटरेरी थियरी, और लैंग्वेज में देखा जाए तो पब्लिक स्पीकिंग, स्पीच राइटिंग, थियोटिक, कंपोजिशन, स्टडीज़, क्रिएटिव राइटिंग, फिलोसॉफी एंड इटोमोलॉजी, जर्नलिज्म, पोइट्री एंड पब्लिशिंग। इन सारी जगह हम इनके यूजेस देख सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया हो, और जो भी डाउट्स हो, क्योंकि बहुत सारी डाउट्स क्रिएट हो रहे थे, और आपको जो भी डाउट्स हो आप प्लीज़ कमेंट्स में पूछिए। ठीक, थैंक्स फॉर वॉचिंग।